नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चहल एकेडमी के स्टेट पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 17th बीपीएससी मेंस की, जिसमें हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम है, वो सब यहाँ पर करवाई जा रही है। जिसमें अभी हम लोगों ने जिस थीम पर हम बात कर रहे थे वो था बिहार का इतिहास। बिहार का यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन में क्या यहाँ पर योगदान रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो डिफरेंट आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि है, हमने उनको समझा था। जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी चंपारण सत्याग्रह की, और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती की। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हम चर्चा करें, इससे पहले हम अगेन एक थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जी हाँ, बैकग्राउंड को यहाँ पर हम समझे तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक आपका कैसे इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन से बीपीएससी अपने मेंस में बराबर प्रश्न पूछता रहा है। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी तो चंपारण सत्याग्रह से रहती है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन चंपारण के बाद अगर कोई दूसरा किसान यहाँ पर सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो यहाँ पर हम स्वामी सहजानंद जो सरस्वती हैं उनके बारे में बात करें, उससे पहले बिहार के किसान आंदोलनों की क्या यहाँ पर पृष्ठभूमि रही है, उसको चलिए समझते हैं। तो बिहार में किसान आंदोलनों की शुरुआत की पृष्ठभूमि तो 1860 के टाइम से ही देखी जाती है। 1860 का वो दशक, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, यहाँ पर क्या है, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हो रहा है। और इस नील विद्रोह का सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा शोषण वाला रूप कहाँ देखने को मिल रहा है, बिहार में यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ नील से किसान जो है वो बहुत ज्यादा शोषित है, जिसके बारे में दीनबंधु मित्र अपने नील दर्पण में भी लिखते हैं। यहाँ पर ये आंदोलन यहाँ पे चल ही रहा है। इसी के संदर्भ में जब 19वीं शताब्दी आती है और जब यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा किसानों के असंतोष को पहली बार चंपारण सत्याग्रह में किसानों के मुद्दे को पहली बार उठाकर इसे राष्ट्रीय मुद्दे के साथ, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है, तब किसानों की कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मांग है, किसानों का जो असंतोष है, उसके यहाँ पर अब तीव्र तरीके से वो मुखर होकर सामने आते हैं। जिसमें हम आगे देखेंगे, इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे चंपारण सत्याग्रह की जब हमने बात की थी तो हमने इसकी एक आलोचना की थी। वो आलोचना ये थी दोस्तों कि इसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ, यहाँ पर जमींदारी वाले जो मुद्दे हैं उसको इसने अनदेखा किया। और अब जो बिहार में आगे आंदोलन होंगे, उन आंदोलनों की पृष्ठभूमि यही जमींदारी मुद्दे बनेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि 1919 में बिहार में मधुबनी के क्षेत्र में विद्यानंद के नेतृत्व में क्या होता है, यहाँ पर किसान आंदोलनों की शुरुआत होती है, जो मधुबनी से विस्तार लेते हुए दरभंगा, यहाँ पे जो है सहरसा, भागलपुर, इन सारे क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है। जिसका मुख्य ये होता है कि जो दरभंगा के राजा है, जो जमींदार है, इनका शोषण से इन्हें कैसे मुक्ति दिलाई जाए। इसी के पैरेलल में इस टाइम पर भारत में एक और घटनाक्रम चल रहा होता है, वो चल रहा होता है असहयोग आंदोलन। क्या चल रहा होता है? असहयोग आंदोलन, जिसके यहाँ पर महात्मा गांधी लीड कर रहे होते हैं। इसी दौरान असहयोग आंदोलनों के ही दौरान में यहाँ पर जो भारत के दो जो है महान, यहाँ पर हम कहें सपूत, या भारत के जो है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तिलक जी की जो है मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच जो है क्या होता है, जो सरकार है यहाँ पर, जो कांग्रेस है, वो इस चीज का गठन करती है कि तिलक जो है वो एक कोष बनाया जाएगा। इसी संदर्भ में यहाँ पर अब यूपी में जन्मे यहाँ पर जो है सहजानंद सरस्वती इस दौरान जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हैं। और अब वो है, उनकी जन्म भूमि तो यूपी होती है दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपनी कार्य भूमि को बिहार के रूप में चुना होता है। और यहाँ अपनी राजनीति में उनका एक प्रवेश, एक आगमन शुरू होता है 1920 के दशक में, जब वो यहाँ पर पहली बार जो है 5 दिसंबर 1920 को, कब की बात है, 5 दिसंबर
1920 को वो यहाँ पहुंचते हैं पटना, और पटना में यहाँ पर जो है मजहरुल हक, एक स्वतंत्रता सेनानी, उनके यहाँ पर निवास पर जाते हैं, और वहां से वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन, इन सारी चीजों की गुत्थियों को समझते हैं। और इसी बीच बिहार में हो रहे, हमने ऑलरेडी बात की कि 1919 में उधर मधुबनी वाला किसान विद्रोह चल रहा है, 1920 का टाइम है जब वो किसानों के असंतोष को देख रहे हैं, और वो वहां गांधी जी के चंपारण वाली जो सिचुएशन है उससे भी वो परिचित है। उनका कहीं ना कहीं अब जो ये जो ध्यान है ये यहाँ पर किसानों के प्रति जो है वो अपना जो है एक झुकाव बढ़ता है, किसानों के मुद्दे को वो मुखरता से उठाना शुरू कर देते हैं। और यहीं से सहजानंद सरस्वती का बिहार के किसान आंदोलन में प्रवेश शुरू होता है। इसी बीच एक और घटनाक्रम होता है। घटनाक्रम क्या होता है कि पूरे बिहार में कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, किसानों जो है वो अपना असंतोष कहीं ना कहीं उनके अब व्यक्त होने शुरू हो जाते हैं, जिसको यहाँ पर एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो है सो 1923 में, जी हाँ 1923 में मुंगेर किसान सभा का गठन होता है। मुंगेर किसान सभा का गठन होता है। इस मुंगेर किसान सभा में जो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं वो श्री कृष्ण होते हैं, और यहाँ पर इनकी बात करें, सचिव की बात करें तो ये यहाँ पर मोहम्मद जो है वो यहाँ पर जुबैर होते हैं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं निर्णायक जो इसमें भूमिका होती है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की होती है, जो बात कर रहे होते हैं कि किसानों पर जो जमींदारी शोषण हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, किसान जो यहाँ पर जबरदस्ती का माल गुजारी दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जाए, किसानों को यहाँ पर राहत प्रदान की जाए। लेकिन ये सारी चीजें भी अभी तक इतना निकल कर नहीं आ पाती है, जिसके संदर्भ में अपने संघर्षों को यहाँ पर मुखरता देने के लिए 1929 में, जी हाँ 1929 में क्या है, 1929 में बिहार में एक जगह है सोनपुर, जहां पे जनरली क्या होता है आप देखेंगे पशुओं का मेला लगता है। सोनपुर में यहाँ पर बिहार में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करते हैं, जिसमें वो यहाँ पर जो है सो अध्यक्ष के रूप में, और यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह को यहाँ पर जो है सचिव के रूप में जो है यहाँ पर जो है इनके सचिव के रूप में रखते हैं। अब यहाँ पर सहजानंद सरस्वती अपना एक लीड भूमिका अपना निभा रहे हैं, अपना नेतृत्व अपने हाथ में जो है वो ले रहे हैं, और इस बीच जो है वह किसानों की मांगों को प्रमुखता से रखे जा रहे हैं। इसी बीच ऐसा हो रहा होता है कि आप इसका प्रभाव देखेंगे कि पूरे देश में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है वो तीव्रता पकड़ते हैं। खासकर अगर हम लोग बात करें तो गुजरात का आपको बारडोली सत्याग्रह याद होगा, जिसे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जिसका नेतृत्व करते हैं, और वही बारडोली सत्याग्रह होता है जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाएं सरदार की उपाधि देती हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां के किसान आंदोलनों को वहां पे सफल बना के उसके बाद यही 1929 का टाइम है जब वो बिहार आते हैं, बिहार आगमन करते हैं। और उसके बाद देश में 1930 वो दौर है जब देश में सविनय अवज्ञा का जो है मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पर किसान और ज्यादा मुखर है अपने जमींदारों के प्रति। वो तो यहाँ पे सीधा सीधा बात करे ब्रिटिशर्स के प्रति कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे, इन जमींदारों की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे जमींदार और ब्रिटिशर्स दोनों एक ही हैं। किसान ये यहाँ पे बार बार कांग्रेस से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, कांग्रेस किसान के मुद्दों को जो है वो बहुत गंभीरता से ले। लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी है इस दौरान? कांग्रेस की मजबूरी ये है कि कांग्रेस का जो अपना संगठन है उसमें भी जमींदारों का प्रभुत्व है। अब ऐसे में जमींदारी मुद्दे पर मुखरता आए कैसे, ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। तो ये सारी सिचुएशन हो ही रही थी। इसी बीच क्या हुआ, यहाँ पर किसान 1931 में जो गया का क्षेत्र है, गया में, जहानाबाद में किसान आंदोलनों में फिर से मुखरता जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे में जो है यहाँ पे स्वामी सहजानंद वो यहाँ पर क्या है, यहाँ किसानों के बीच में घूमते फिरते यहाँ पर उनसे मिलते जुलते उन मुद्दों की गंभीरता की, उनकी बारीकी से उनकी जांच करते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि ये मुद्दे इतनी आसानी से तो नहीं सुलझेंगे, इनको सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक हमें अखिल भारत जो है वो संस्था बनाने की आवश्यकता है। और यही कारण होगा कि आगे चलकर 1936 में, जी हाँ 1936 में क्या होगा, फाइनली 1936 में यहाँ पर जो है सो
लखनऊ के कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाएगा। जी हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाएगा। इससे पहले एक्चुअली एक छोटी घटना और होती है, क्यों अखिल भारतीय किसान सभा की मांग की, इसकी आवश्यकता पड़ी। इसके बीच लगातार आंदोलन हो रहे होते हैं। मुंगेर में भी यहाँ पे भरियाताल से आंदोलन शुरू हो जाता है। होता क्या है कि 1934 का देखो दोस्तों, वो टाइम होता है जब बिहार में भयंकर अकाल की घटना देखी जाती है, और इस भयंकर अकाल में बिहार के किसान त्राहिमाम त्राहिमाम बिल्कुल हालत उनके बड़े खराब होते हैं। ऐसे में यहाँ पर उसी टाइम पर उस पूरे मूवमेंट में वहां पर गांधी जी पटना में होते हैं, और स्वामी सहजानंद जो है वो गांधी बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए कुछ कीजिए। तो गांधी जी उन्हें आश्वासन देते हैं, कहते हैं देखो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं एक काम करूंगा, मैं दरभंगा महाराज से मिलूंगा और इन किसानों के लिए अन्न की व्यवस्था कराऊंगा। कौन कहते हैं ये महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं यहाँ पर किनसे मिलूंगा, दरभंगा के महाराज से मिलूंगा और इन किसानों के लिए अन्न की व्यवस्था कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर अन्न की व्यवस्था क्या हो, एक्चुअली में तो किसान दरभंगा महाराज से ही यहाँ शोषित है। वो तो दरभंगा महाराज के विरुद्ध ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इस बात को जमींदार भी समझ रहे हैं। इस बात को जमींदारों में भी कहीं ना कहीं उन पर दबाव पड़ रहा है। तो जमींदार क्या करते हैं, ये लोग भी मिलकर अपना जो है एक एसोसिएशन जो है वो बना लेते हैं। क्या करते हैं ये लोग, अपना यूनाइटेड एक एसोसिएशन जो है, कौन, सारे जमींदार मिलकर जो है यूनाइटेड एसोसिएशन बना लेते हैं। इसी बीच 1936 के बाद क्या है, अब राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव में ये हो रहा है कि अब यहाँ पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है, जिसके तहत यहाँ पर शासन संभालने के लिए भारत में चुनाव हो रहा है, और चुनाव में कांग्रेस भागीदारी कर रही है। और वही कांग्रेस भागीदारी करते हुए बिहार में कांग्रेस जीत जाती है, और 1937 में 1937 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में, यहाँ पर श्री कृष्ण के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है और ये सीएम बनते हैं। अब यहाँ पे सहजानंद सरस्वती, क्योंकि यहाँ पर इनकी यात्रा जो है बहुत शुरुआत से ही एक साथ जो है शुरू हुई थी, तो ऐसे में यहाँ पे श्री कृष्ण की सरकार पे कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कि ये जो है नहर बनाने पे जो शुल्क वगैरह लग रहा है इसको रोका जाए, यहाँ पर किसानों पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो है किसानों को जो है जमींदारी प्रथा, ये यहाँ पर जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। लेकिन अब इस बीच क्या होता है कि कांग्रेस और यहाँ पर इनके बीच कहीं ना कहीं एक तनाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये जो सहजानंद जो सरस्वती है, ये क्या करते हैं स्वामी जी, इनका झुकाव ना अब साम्यवाद के साथ होना शुरू हो जाएगा, और ये साम्यवादी विचारधारा के साथ जुड़ने लग जाएंगे, जिसमें किसानों से बोला जाएगा कि भाई किसान अब बहुत हो गया हिंसक वाली तरीके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब बात आपको माननी ही पड़ेगी। इसी सिचुएशन में अब यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा माल गुजारी नहीं देंगे, लट हमारे पास है, राइट ना, माल गुजारी नहीं देंगे, क्या है इनके पास है, कैसे लोगे माल गुजारी, बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, कैसे लोगे, कैसे लोगे माल गुजारी, लट हमारा जिंदाबाद, जो कहीं ना कहीं उनके साम्यवाद की तरफ के झुकाव को दर्शाता है। इनके साथ और भी ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, यज्ञनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, ये सारे लोग मिलके अब किसान मुद्दों पर मुखरता से अब अपनी बात रखते हैं। इसी के संदर्भ में यहाँ पे जमींदारों द्वारा भी खैर कुछ सुधार वगैरह किए जाते हैं। खैर अब एक टाइम आता है जब यहाँ पर अब अखिल भारतीय जो है किसान सभा का गठन हो चुका है, और अब यहाँ पर 1947 जब देश आजाद हो जाता है तब किसानों के मुद्दों की बात क्या हो, तो 1949 में यह महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर बिहार में पटना में बिहटा एक जगह है दोस्तों, बिहटा पटना के पास है, यहाँ पर एक सीताराम आश्रम
का उद्घाटन करते हैं, जो मुख्यतः किसान से जुड़े हुए मुद्दों को टैकल करेगा। उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर ही जो है इनका 26 जून जो है 1950 में एक हाई बीपी की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन बिहार में या फिर हम कहें भारत में किसान आंदोलन के जननायक के तौर पर हम इन्हें याद करते हैं। इसीलिए सन 2000 में बिहार गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है विशेष डाक टिकट जो है जारी किया। इनकी जयंती पर जो है किसान महापंचायत का जो है गठन होता है। जब तक ये अपना जीवन जिए इन्होंने किसान जो है मुद्दों को जो है मुखरता से रखा। इनकी पत्रिका थी क्या हुंकार, जिसमें ये किसान के मुद्दों को प्रमुखता से रखते थे। तो ओवरऑल अगर हम किसान आंदोलनों की बात करते हैं, हम जब भी बिहार में जब हम किसानों की आज भी जब हम असंतोष की बात करते हैं, आज इनकी प्रासंगिकता किस प्रकार से है कि जब भारत यहाँ पर आजाद हुआ, जब हम अपनी नीतियां बना रहे हैं, तो उसमें हमारी पहली प्राथमिकता के तौर पर था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जो इनके संघर्षों का और इनके साथ जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, उन सब के यहाँ पे समर्थन का ही प्रभाव था कि जमींदारी प्रथा को यहाँ से हटाया गया और यहाँ पर भूमि सुधार और किसानों की स्थिति में सुधार की बात की गई। जब भी भारत में या बिहार में भी जब हम किसानों की स्थिति की सुधारने की बात करते हैं, वहां पे जो है स्वामी सहजानंद का जो नाम है बहुत श्रद्धेय से लिया जाता है और उनके योगदान को विशेष तौर पर याद किया जाता है। तो उनके इसी विशेष योगदान को देखते हुए फिलहाल यहाँ करते हैं हम इस लेक्चर का यहाँ पे समापन। यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है हमेशा की तरह, स्वामी सहजानंद सरस्वती का बिहार के किसान आंदोलन में योगदान की चर्चा करें। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का बिहार के किसान आंदोलन में जो उनके योगदान है उनकी चर्चा करें। तो आप इसको लिखने के बाद हमें बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही है। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए और कोई अगर डाउट्स वगैरह आपके आ रहे हैं, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।